बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज जो है मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो क्रॉकेट। ठीक है, इसकी रेसिपी बहुत इजी है और बहुत आराम से आप घर में इजीली इसको जो है वो इफ्तार में बना सकते हैं। इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 15 to 1 मंथ के लिए जो है वो ऑलमोस्ट आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं सारा प्रोसीजर जो है वो आगे आगे गाइड करती रहती हूँ। जी, तो सबसे पहले जो है वो मैंने ले लिए हैं 4 बड़े साइज़ में जो हैं वो आलू लिए हैं और दूसरी साइड पे जो है वो मेरा 1 पाव चिकन है। इसको जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें आलू के अंदर जो है वो हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे ताकि वो मैंने आपको बताया था उससे गल जाता है जल्दी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और दूसरी तरफ चिकन में जो है वो हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है वाइट सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे ये चिकन में। चलें अब इनको ऐड करते हैं। जी, तो सबसे पहले जो है 1 टीस्पून जो है वो हम नमक ऐड करते हैं चिकन में और इसमें 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस और 1 टेबलस्पून जो ऐड करेंगे वो हम वाइट सिरका। इससे जो है वो चिकन को हम रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, अब इसको जो है वो पकने देते हैं जब तक ये पक रहा है, फिर उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। और आलूओं में जो है वो हम 1 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड कर देंगे। आलू जो है मैंने वो हाफ कट किए हुए हैं, 4 लिए हैं मैंने बताया है और इनको कट करके अब इसको भी बॉयल होने देते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इसके बॉयल होने के बाद। जी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हुज़ैफ़ा's किचन को जो है वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले देखने को मिल सकें। और आप लोग जो है वो अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें, ट्राई किया करें रेसिपीज़ और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में जो है वो दिया करें। ठीक है, और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और फिर इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो मैं इंशाल्लाह लाती रहूँगी और आप लोग जो है वो ट्राई करते रहिएगा। जी, तो अब हम इसका जो है वो मिक्सचर रेडी करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम ऑयल लेंगे तो 2 टेबलस्पून, ठीक है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद 1 टेबलस्पून जो है वो लेंगे लहसुन पाउडर और 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ी सी पिंच जो है वो हम लेंगे कसूरी मेथी की और हाफ से भी कम जो है वो ऑरिगेनो लेंगे। ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। 1 मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज मैंने चॉप किया हुआ है और इसमें हाफ कप जो है वो दूध चाहिए, फ्रेश मिल्क चाहिए। सबसे पहले जो है वो हम ऑयल ऐड करेंगे। जी, तो सबसे पहले जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने जो प्याज चॉप की हुई है वो हम ऐड करेंगे। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, फ्लेम को थोड़ा जो है वो हम मीडियम टू लो कर लेंगे और इसको लाइट ब्राउन करके फिर मिलते हैं। जी, तो हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। अभी इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और कसूरी मेथी और ऑरिगेनो जो मैंने आपको बताया है वो डालेंगे।
इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप लोग जवे भी यूज़ कर सकते हैं उसको क्रश करके, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। इसको अच्छी तरह जो है वो इसके साथ मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसकी 2 मिनट तक जो है वो भुनाई करेंगे। अब इसमें जो है वो हम दूध ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह जो है वो इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये एक मिक्सचर रेडी होगा और इसको जो है वो हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी, तो वो हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम लेंगे आलू जो हमने मैश कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है वो मैं 2 टेबलस्पून जो है वो डालूँगी मक्खन। मैंने ब्लू बैंड लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने जर्दी और सफ़ेदी 2 अंडों की अलग-अलग कर ली है, ठीक है। अब ये इसमें ऐड कर देंगे। सफ़ेदी जो है वो साइड पे रख देंगे और जर्दी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसकी अच्छी से मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसमें जो है 1/2 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो हमने चिकन रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो क्रश की हुई चेडर चीज़ ऐड कर देंगे। ये मैंने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड कर देंगे और इसको जो भी आप शेप देना चाहें वो हम बनाएंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी, तो हमने जो अंडा सेपरेट रखा था, अब हम ये लेंगे, मैदा लेंगे, ब्रेड क्रम्ब लेंगे। सबसे पहले जो है मैदे में डिप करेंगे, फिर हम अंडे में करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब में, और फिर इसको फ्राई करते हैं। मैंने ये शेप दी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब इसको मिक्सचर में डिप करके तो फ्राई करते हैं। सबसे पहले मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे अच्छी तरह, फिर अंडे में, और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको हम पैन में डाल देंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस से बाकी करेंगे। जी, तो ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से आप इसको फ्राई करके तो इसको डिश आउट करते हैं। और तब तक जो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, कमेंट किया करें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमान अल्लाह।